गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 रीड करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट बिगिन आवर चैप्टर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे। नेमिंग वर्ड्स मतलब अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी प्लेस, जगह का नाम, पीपल यानी पर्सन और पीपल यानी किसी भी प्राणी का नाम, एनिमल्स यानी जानवर का नाम, एंड थिंग यानी किसी भी वस्तु का नाम। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई नेम हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स बोलते हैं इन्हें। तो आज हमारा चैप्टर है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो आज हम प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा सिर्फ प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हम वो सेंटेंसेस रीड करेंगे और उसमें जो भी बताया गया उसे बिल्कुल केयरफुली होकर रीड करेंगे आप लोग। सो स्टूडेंट, बिल्कुल केयरफुली होकर आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Millie is a little girl. Ramesh loves watching movies. Timmy has a pet rabbit named Candy. Ronnie loves to read, so his sister gifted him a book. She lives near the red fort. तो आपने कुछ सेंटेंसेस देखे जो मैंने अभी रीड करके आपको बताए हैं। Now look at the words in red and green. अब देखिए जो सेंटेंसेस हमने रीड करे हैं उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स रेड कलर से और कुछ वर्ड्स ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं। अब सोचिए ये वर्ड्स रेड और ग्रीन कलर में क्यों लिखे हुए हैं, तो आगे देखते हैं। आप ये सोच ही रहे होंगे कि ये क्यों लिखे हुए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वर्ड्स रेड और ग्रीन कलर में क्यों लिखे हुए हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड? क्या आपको पता है, क्या आपको याद है कि इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। इन वर्ड्स को हम नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, यानी जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी का भी नेम हुआ, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, थिंग का नेम, ये सब क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी नाउन्स कहलाते हैं। वी हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये याद किया था कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम्स ऑफ अ पीपल, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब क्या होते हैं? इन सब को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, ये आपको याद होगा। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। अब हम इस चैप्टर में नेमिंग वर्ड्स के बारे में यानी नाउन्स के बारे में और ज़्यादा आगे पढ़ने वाले हैं कि नाउन्स कितने तरीके के होते हैं, कैसा उनको प्रॉपराइज किया जाता है कि कौन सा नाउन क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि नाउन्स कितने तरीके के होते हैं और कौन से नाउन को क्या बोलते हैं। तो आज सिर्फ हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन नाउन को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड्स मिली, रमेश, टिमी, कैंडी एंड रेड फोर्ट आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, अ प्लेस एंड एनिमल। अब देखिए जो वर्ड्स आपको रेड कलर में दे रखे थे, जैसे मिली, रमेश, टिमी, रॉनी, कैंडी और रेड फोर्ट, ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है, किसी जगह के नाम है या किसी जानवर के नाम है। नाउ कैंडी किसका नाम है? एक पेट रैबिट का नाम है, तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है, यानी उसका एक रैबिट का नेम क्या है? स्पेसिफिक रख दिया है कि उसको कैंडी बुलाएंगे तो वो फटाफट रिएक्ट करेगा कि मेरा नाम ही कैंडी है। मिली, रमेश, टिमी एंड रॉनी आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल। अब जैसे कि मिली यानी एक लड़की का नाम है, रमेश एक आप बोल सकते हैं मैन का नाम या लड़के का नाम है, टिमी किसी बॉय का नेम है, रॉनी ये भी आप किसी बॉय का नेम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक पीपल यानी एक पर पर्सन के नाम है, यानी एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे कि मेरा नाम क्या है? अनुराधा। अब कोई मुझे बुलाना चाहेगा तो किस नाम से बुलाएगा? अनुराधा, यानी मेरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम क्या है? अनुराधा है। तो इसी तरीके से ये भी एक सब ये सब जो नेम है, मिली, रमेश, टिमी, ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। इन्हीं से
हमें पता लगता है ये प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्ट। अब फोर्ट की बात करें, किले की बात करें, तो लाल किला, रेड फोर्ट, ये क्या है? पर्टिकुलर फोर्ट, यानी एक पर्टिकुलर किले का नाम है। तो सुना ही होगा कि रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में रेड फोर्ट है, तो आपको मालूम है कि उसी किले का नाम क्या है? रेड फोर्ट है। तो हमें पता है कि हम किस किले के बारे में बात कर रहे हैं। कैंडी इज़ द नेम ऑफ अ रैबिट। अब जो कैंडी है वो एक रैबिट का नेम है, यानी रैबिट का नेम क्या है? कैंडी। तो हमें पता है कि जो रैबिट है उसका नाम कैंडी है, इसलिए हम कैंडी के बारे में बात कर रहे हैं। दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और इन्हीं नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी जिस किसी का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि व्यक्ति, जैसे अनुराधा हो गया। अब ये ले लिया, जैसे स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे कि स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम DPS देव पब्लिक स्कूल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है कि हम DPS देव पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई लायन, टाइगर हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका नेम हमने कुछ रख रखा है। जैसे डॉग्स पालते हैं आप लोग घर में, तो आप उनके नेम्स रखते हैं, जिमी, टॉनी, तो ये सब क्या, उनके एक पर्टिकुलर नेम है। तो ये पर्टिकुलर नेम जो हम उन्हें देते हैं, यही पर्टिकुलर नेम्स को हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं उन्हें, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब डेफिनेशन देखिए। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन, यानी उस व्यक्ति का नाम, उस जगह का नाम, उस जानवर का नाम या उस वस्तु का नाम। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? बुक्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बुक्स के बारे में बात करें, बुक के बारे में, जैसे किसके बारे में? अगर हमने बात करी इंग्लिश के बारे में, तो आपको पता है कि मैम किस बुक के बारे में बात कर रही है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया बुक्स, तो आप कौन सी बुक निकालेंगे? आप तो सारी निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैम आपसे बोलती है कि आपको मैथ्स की बुक निकालनी है या हिंदी की बुक निकालनी है, तो आप वही पर्टिकुलर बुक निकालते हैं। ऐसे ही वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर होते हैं, जो जिस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब बुक्स हो गया, बुक्स में आपके मैथ्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, तो EVS भी होती है, MB भी होती है। लेकिन अगर कोई टीचर आपसे कहती है कि बुक्स निकालिए, तो आप तो सभी बुक्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैम बोलती है कि आपको इंग्लिश की बुक निकालनी है, हिंदी की बुक निकालनी है, तो ये आपके लिए एक प्रॉपर नाउन है। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सो स्टूडेंट, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्रॉपर नाउन बहुत ईजी है, यानी पर्टिकुलर, ये समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करें, जिसका वो नाम है, उस इंसान के बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू रीड द लेसन अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार आप भी इस लेसन को, इस चैप्टर को रीड करिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है।